अफ्रीका महाद्वीप में एक ऐसा देश भी है जहां रेगिस्तान है और समंदर भी, जहां रोमन खंडहर भी हैं और जैतून के बागों की खुशबू भी, स्टार वॉर्स की शूटिंग लोकेशन भी। हम बात कर रहे हैं ट्यूनेशिया देश की, जिसे अफ्रीका का एक छुपा हुआ रत्न कहा जाता है। यहाँ की हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी हुई है। ट्यूनेशिया की कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब यहाँ फिनीशियन नाम के समुद्री व्यापारी बसने आए थे। इन्होंने ही यहाँ कार्थेज नाम का बड़ा शहर बसाया था, जो रोमनों का दुश्मन था। आपने फिल्मों या किताबों में कार्थेज का नाम तो सुना ही होगा। उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। फिर अरब के विजेताओं ने यहाँ आकर इस देश की संस्कृति और छवि में अपना रंग डाला। ट्यूनेशिया आज भी अरब और यूरोपीय सभ्यता का मेल दिखाता है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 1 करोड़ 20 लाख है और यहाँ की मुख्य भाषा अरबी है, लेकिन फ्रेंच भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है। ट्यूनेशिया के पास अफ्रीका का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा का हिस्सा है और यहाँ आप रेत के विशाल टीले देख सकते हैं। यही नहीं, ट्यूनेशिया में गर्मियों का मौसम ज्यादा होता है, लेकिन समुद्र किनारे की ठंडी हवा इसे बहुत ही खूबसूरत बनाती है। ट्यूनेशिया की राजधानी का नाम है ट्यूनिस। यह शहर ट्यूनेशिया का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण शहर है। यह शहर मेडिटेरेनियन सी के किनारे बसा है, इसीलिए यहाँ का मौसम हमेशा हल्का और ताजा रहता है। इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। यह शहर प्राचीन समय में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जहाँ समुद्री रास्तों से सामान आता जाता था। यहाँ की गलियां, बाजार और पुराने किले आज भी आपको उस जमाने की याद दिलाएंगे। ट्यूनिस का पुराना हिस्सा, जिसे मदीना कहते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। मदीना में आपको पुराने जमाने की मस्जिदें, रंग बिरंगे बाजार और पारंपरिक ट्यूनेशियाई संस्कृति का असली रूप देखने को मिलेगा। यहाँ की सड़कों पर घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इतिहास में खो गए हों। यहाँ बड़े बड़े मॉल्स, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और आलीशान होटल भी हैं। यह शहर ट्यूनेशिया की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का भी केंद्र है। इस देश का इतिहास बहुत ही दिलचस्प है। कहा जाता है कि यह 3000 साल से भी ज्यादा पुराना देश है। यह देश कई महान सभ्यताओं का घर रहा है, जैसे फिनीशियंस, रोमन्स, विंड्स, अरब और फिर फ्रांसीसी। सबसे पहले 9वीं सदी में यहाँ पर फिनीशियंस आए थे। उन्होंने ट्यूनेशिया में एक बहुत बड़ा शहर बसाया, जिसका नाम था कार्थेज। कार्थेज इतना शक्तिशाली था कि उसने रोम के साथ भी युद्ध किया, जिसे हम इतिहास में पियूनिक युद्ध के नाम से जानते हैं। फिर रोमनों ने कार्थेज को जीत लिया और ट्यूनेशिया को रोमन साम्राज्य का हिस्सा बनाया। इस दौर में ट्यूनेशिया बहुत विकसित हुआ करता था और यहाँ कई शानदार इमारतें थीं। इसके बाद अरबों का आगमन हुआ, जिन्होंने यहाँ इस्लाम धर्म को फैलाया और ट्यूनेशिया की संस्कृति में बड़ा बदलाव किया। अरब काल में ट्यूनेशिया एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बना। फिर आया फ्रांसीसी उपनिवेश काल। 1891 में फ्रांस ने ट्यूनेशिया को अपनी कॉलोनी बनाया। इस दौरान ट्यूनेशियाई लोगों ने अपनी आजादी के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी। साल 1956 में आखिरकार ट्यूनेशिया को आजादी मिली और उसने खुद को एक आजाद देश के रूप में स्थापित किया। आजादी के बाद ट्यूनेशिया ने आधुनिकता की राह पकड़ी। यहाँ की राजनीति, शिक्षा और समाज में बड़े बदलाव किए गए। ट्यूनेशिया ने खुद को एक प्रगतिशील और खुला देश साबित किया, खासकर महिलाओं के अधिकारों और लोकतंत्र की दिशा में। यह है कार्थेज, ट्यूनेशिया का सबसे पुराना शहर, जो कभी बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। यहाँ आप पुराने खंडहर देख सकते हैं, जैसे रोम के थिएटर, मंदिर और पुरानी इमारतें। अगर आपको इतिहास में दिलचस्पी है तो कार्थेज आपको बहुत पसंद आएगा। यह है स्पेक्स, ट्यूनेशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर। यहाँ का पुराना हिस्सा, जिसे मदीना कहते हैं, बहुत ही खास है। यहाँ के बाजार में जाकर आप ट्यूनेशियाई हाथ से बनी चीजें खरीद सकते हैं। यहाँ की लोक कला और संगीत भी सुनने लायक है। इस देश में एक जगह है माता माता, जो बहुत ही अलग है। यहाँ के लोग अपनी जमीन में खोदे हुए घरों में रहते हैं ताकि गर्मी से बच सकें। मात माता में कई फिल्में भी बनी हैं, जैसे स्टार वॉर्स। ये जगह आपको रोमांच और संस्कृति दोनों का मजा देगी। दोस्तों, ट्यूनेशिया का सहारा रेगिस्तान भी बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ आप ऊंट की सवारी कर सकते हैं और रेगिस्तान के बीच बने कैंप में रुक सकते हैं। रात को खुले आसमान के नीचे सितारों को देखना बहुत ही मजेदार अनुभव होता है। ट्यूनेशियाई लोग अपने त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है रमजान और उसके बाद ईद, जहाँ परिवार और दोस्त साथ मिलकर खाना खाते हैं, गाना बजाना करते हैं
और खुशियां मनाते हैं। शादी समारोह भी यहाँ बड़े रंगीन और मजेदार होते हैं, जिनमें पारंपरिक नाच गाना, स्वादिष्ट खाना और खास पोशाकें देखने को मिलती हैं। ट्यूनीशिया की संस्कृति में खान पान बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ के लोग खाने पीने के मामले में बहुत शौकीन हैं। यहाँ का खाना मसालेदार होता है। ये है यहाँ की सबसे प्रसिद्ध डिश कुसकुस। ये एक तरह का बारीक अनाज होता है जिसे भाप से पकाया जाता है। इसके साथ सब्जियां, मांस या मछली डालकर पकाया जाता है। इसके अलावा ब्रिक नाम का स्नैक बहुत ही लोकप्रिय है। ब्रिक एक पतली परत वाली रोटी होती है जिसमें अंदर अंडा, ट्यूनीशियाई मसाले और कभी-कभी मछली या मांस भरा जाता है, फिर इसे तला जाता है। इस देश में महिलाओं की स्थिति कई दूसरे अरब देशों की तुलना में थोड़ी अलग और बेहतर मानी जाती है। यहाँ महिलाएं शिक्षा में आगे हैं और कामकाज में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। ट्यूनीशियाई महिलाएं अपने परिवार की रौनक होती हैं और समाज में उनका सम्मान बहुत होता है। यहाँ की महिलाओं को कई अधिकार प्राप्त हैं। यहाँ की सरकार ने महिलाओं के लिए कई कानून बनाए हैं जिससे उन्हें सुरक्षित और आजाद रहने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए ट्यूनीशिया पहला ऐसा देश था जिसने 1956 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। जी हाँ, इससे पहले अरब में किसी भी देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। शादी के मामलों में भी यहाँ की महिलाओं की पसंद का ध्यान रखा जाता है और बाल विवाह जैसे पुराने रिवाजों पर काफी पाबंदियां हैं। महिलाओं को पढ़ाई लिखाई का पूरा मौका मिलता है और वे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या कलाकार बन सकती हैं। ट्यूनीशिया में महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित नहीं हैं। यहाँ की महिलाएं राजनीति, खेल, कला और व्यवसाय में भी खूब नाम कमा रही हैं। यहाँ के गांव भी बहुत ही शांत और सादगी भरे हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती-बाड़ी करते हैं, जैसे जैतून, खजूर, गेहूं या सब्जियों की खेती। जैतून का तेल यहाँ एक बहुत ही खास उत्पाद है जो दुनिया भर में भेजा जाता है। गांव में बने घर मिट्टी और पत्थर से बनाए जाते हैं, जो गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। कुछ इलाकों में तो लोग जमीन के अंदर घर बनाते हैं ताकि रेगिस्तानी गर्मी से बचा जा सके। यहाँ के लोग सुबह जल्दी उठते हैं, खेतों में मेहनत करते हैं और शाम को परिवार के साथ बैठकर पुदीने की चाय पीते हैं। महिलाएं घर का सारा काम संभालती हैं और साथ ही कढ़ाई बुनाई में भी आगे रहती हैं। गांव में हर हफ्ते हाट बाजार लगता है जहां लोग सामान खरीदते बेचते हैं और सबसे खास बात, यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए तो उसका स्वागत बहुत प्यार से करते हैं। ट्यूनीशिया के गांव की जिंदगी भले ही साधारण हो, लेकिन उसमें अपनापन झलकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो मेहनत और जानकारी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो आप मिस न करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें।